बहन भाइयों, टारगेट में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भिन्न सेकंड है, यानी इससे पहले भिन्न का जो फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था, आज हम लोग देखते हैं भिन्न सेकंड। ठीक, तो भिन्न सेकंड में भाग सेकंड में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले भाग फर्स्ट में मैंने नियम समझाए थे और क्वेश्चन भी दिया था आपको, और आज का जो टॉपिक होगा वो भिन्न सेकंड होगा और इसमें जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 37.1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पर आप क्या लिखेंगे, 37 सही, एक सेकेंड पहले हम आपको बता दें, हाँ 37 सही 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, 37 सही 1/2 प्रतिशत लगा है, यहाँ पर को भिन्न में अभिव्यक्त करना है। तो 37 दूना 74 होता है और एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 और यहाँ नीचे आ जाएगा 2, और आप परसेंट का मतलब जानते हैं, 2 जीरो हो जाता है। अब इसको आप 25 के पहाड़े से काट भी सकते हैं, तो 25 तिया कितना होता है, 75 होता है, और 25 चौको 100 होता है, और 25 अठे 200 होता है। तो देखिए इसका जो मान निकल के आया वो 3 बटा क्या आया, 8 आया। तो आपको 3/8 तो दिखाई दिया होगा, 3/8 मतलब बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा वो ये है कि 1980 रुपया है, उसको ए बी सी में बांटे गए हैं यदि ए का आधा भाग। अब इसको पढ़िए, यहाँ पर ए का क्या लिखा है, आधा भाग, तो आप लिखेंगे ए का आधा भाग इस तरीके से। ठीक है, फिर लिखा है बी का 1/3, तो फिर लिखेंगे बी का का मतलब जो होता है ना वो गुणा होता है। ठीक है, तो बी का 1/3 मतलब 1/3 लिखेंगे। फिर लिखा है और सी का 1/6, तो सी का 1/6 लिखने के बाद फिर आगे लिखा है छठा भाग क्या है, सम है। यहाँ शब्द पढ़िए क्या लिखा है, सम है। सम मीन्स होता है कि आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये आपस में सभी बराबर है तो इसको इस तरीके से बराबर कर देंगे। फिर ये इसका अनुपात समानुपात का एक नियम होता है कि जब कभी भी सारे अमाउंट आपस में बराबर हों तो उनको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे। तो इसको रेशियो में मेरे भाई ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते समय जब लिख देंगे इसको, तो ये जो भी संख्या होगी इधर साइड में जाके पलट जाएगी, यानी कि ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 और नीचे 1, इसका उल्टा हो जाएगा 3/1 और इसका उल्टा हो जाएगा 6/1, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि सेक 1 की वैल्यू को यहाँ पर अब नहीं, हटा देते हैं इसको। ठीक है, रेशियो क्या बना, तो रेशियो बना 2 3 और क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गया 6 और 3 कितना हो गया, 9, और 9 में अगर हम जोड़ देते हैं 2 तो दोस्त हो जाएगा यहाँ पर 11। अब आप ही बताइए 11 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1980 है। तो 11 यूनिट बराबर 1980 है, तो 1 यूनिट का मान आपको निकालना होगा। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 11 एक कम 11 हो गया, तो यहाँ पर आपका 8 बचा और 11 बटे 88 हो गया, तो 180 हुआ। 1 यूनिट का मान 180 आया, तो हमसे किसका हिस्सा पूछा है, बी का। तो हम बी का हिस्सा कैसे बताएंगे, तो बी का जो मान है यहाँ पर 3 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 180 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ के देखिए, 18 3 कितना होता है, तो 54 यानी 540। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या निकल के आएगा, तो डी निकल के आएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है, भी ध्यान से देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि इसको इस तरीके का क्वेश्चन जब आ रहा है तो कैसे करेंगे। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, ठीक है, किसी पार्टी में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि किसी पार्टी में सदस्यों की संख्या 120 है। हमने कहा एकदम सही है, 120 सदस्य, इनमें से 2/3 पुरुष हैं। तो देखिए 120 सदस्यों में, पहले समझिएगा, 120 सदस्यों में 2/3 मतलब 2/3 को कहते हैं। इसे हम कट करते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 40 दूना कितना होता है, 80। तो देखिए 2/3 क्या है, यहाँ पर लिखा शब्द पढ़िए पुरुष है, तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी निकल के आई, 80। टोटल 120 लोग थे, 120 लोगों में 80 तो आपके क्या निकल गए, यहाँ पर पुरुष निकल गए। ठीक है, बच गई कितने, 40। तो 40 क्या है, शेष क्या है, यहाँ पर लिखा है महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 40 है। फिर आगे लिखा है कि 12 महिला सदस्यों की एक के सिवाय
ठीक है, 12 महिलाओं सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है, 40 है, तो 12 को छोड़ दीजिए, 12 को निकाल दीजिए, तो यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर 8 हुआ और यहाँ से 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2, 28 बचा यहाँ पर, ठीक है, 28 बचा। तो लिखा है सभी सदस्य क्या विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, तो आप ही बताइए। 12 को छोड़कर पूछ रहा है, 40 में अगर हम 12 निकाल देते हैं तो हमारे पास तो 28 ही बचता है ना, 8 2 10 2 1 3 4, ठीक है, 28। तो 12 को छोड़कर बाकी सब विवाहित हैं, तो विवाहितों की संख्या कितने निकल के आएगी, तो 28 निकल के आएगी। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा भाई मेरे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन सवाल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा भिन्न के लैंग्वेज के सवाल हैं ये, और ये बेहतरीन सवाल में आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, 1 मिनट, ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, 1 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम अभी समझ, देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब इस ऑप्शन को मैं वहां लिख दे रहा हूं, तो ए नंबर ऑप्शन है यहाँ पर 4000, देखिए, ठीक है। इसी के साथ लिखा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 1/3 भोजन पर, 1/3 खर्च करता है, वो कहाँ करता है, भोजन पर, और अपनी आय का 2/5 कहाँ करता है, मकान पर, और अपनी यहाँ पर आय है, अपनी आय का 1/5 भाग कहाँ करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। यहाँ 3 चीजें लिखी हुई, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। व्यय करता है, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष बचे तो उसकी आय बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि मैंने आपको 3/4 भाग दे दिया, ठीक है। तो आप अब अगर आपसे कोई पूछे तो आपके पास शेष कितना बचा, तो शेष निकालने का मैंने तरीका बता रखा है। 4 में से जब 3 घटाएंगे भाई तो 1/4, तो ये 1/4 शेष बचा, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो शेष और जो मैंने दिया है, इनका सबका जो जोड़ है करने के बाद एक ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे क्या क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि 1/3 मैंने भोजन पर खर्च किया, ओके, प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद लिखा है 2/5 मैंने मकान पर खर्च किया, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 1/5 मैंने कपड़ों पे खर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अमाउंट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, देखो 5 इसका एलसीएम तो बराबर होगा ना, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो इसको मैं सही से कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर 1/3 आएगा, प्लस का निशान, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और एलसीएम 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं, तो 5 एकम 5 और 3 3 का 9, तो यहाँ पर हो गया 5 और 9 14, ऊपर तो 14 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 कितना 15। इसका मतलब है कि टोटल कितना था, 15 था, उस 15 में मैंने कितना खर्च कर दिया, तो आपने कहा 14, ठीक है। लिखा है व्यय करता है, व्यय मतलब होता है खर्च, उसके पास अभी भी 400 रुपए बचे हैं। इसका मतलब है टोटल तो 15 था, उस 15 में 14 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 1/15। ये जो 1/15 भाग बचा वो किसके बराबर है, यहाँ अमाउंट देखिए कितना लिखा है, 400 रुपए शेष रह जाते हैं, तो उसकी आय बताना है, तो बराबर 400 के ऐसे लिख देंगे, और 15 का गुणा जब 4 में करेंगे तो निकल के आएगा 15 चौको कितना होता है, 60 होता है। इसका मतलब टोटल अमाउंट उसका कितना है, यानी उसकी जो टोटल आय है वो कितनी है, तो 6000 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें गलतियां ये होती हैं कि लोग सोचते हैं कि ये जो संख्याएं लिखी हैं सब में एक जैसी हैं, तो इसमें क्या करते हैं लोग, 999 ऐसे कॉमन ले लेते हैं। अगर आपने ऐसे ले लिया और यहाँ से 1/7, फिर यहाँ से 2/7, और यहाँ से 3/7, और यहाँ से 4/7 लिखना चालू कर दिया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं, एक बात यहाँ सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 4 सही 3/7 लिखा है, तो इसका जो एक्सप्लेन रूप होता है भाई मेरे, वो ये होता है कि 4 प्लस और यहाँ से 3/7। याद रखिएगा जो सही बटे में होते हैं वो बीच में प्लस का निशान आता है, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 सही 3/7,
ठीक है। तो ये जितनी भी 999 आपको दिख रही हैं यहाँ, वो सब प्लस में है, ठीक है, वो सब किसमें है, प्लस में है। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है कि 999 1 2 3 4 5 और एक 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार है। तो आप या तो 999 को 6 बार लिख के जोड़ लीजिए, या फिर 999 को 6 से गुणा कर दीजिए, सिंपल उपाय है, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाइए। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ से 1/7 है, यहाँ से क्या बचा है, यहाँ 2/7 है, यहाँ 3/7 है, यहाँ पर 4/7 है, ऊपर से देख लीजिए, और यहाँ 5/7 है, और यहाँ से कितना है, तो 6/7 है। ओके, अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में ऐसे रख दीजिए, ठीक। उसके बाद इसका गुणा करिए, 9 × 54 का 4 हुआ, 5 बचा, फिर 54 और 5 अगर हम जोड़ते हैं तो 59 का 9 हुआ, 5 बचा, फिर 54 5 जोड़ते हैं तो यहाँ 59 हुआ, 5994 हुआ, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाइए। यहाँ देखिए सबके हर में, सभी हर में संख्याएं क्या हैं, एक जैसी हैं, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दी जाएंगी। जैसे 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, 2 20 और 1 21 हो जाएगा। और इस 21 को किससे भाग करेंगे, 7 से, तो 7 तरीका 21 हो जाएगा भाई, और ये कैंसिल आउट हुआ, 3 आया। अब देख लीजिए 5994 में 3 जोड़ेंगे तो 5997 रिजल्ट आएगा इसका, और इसका सही आंसर है 5997। ए नंबर सही है, ठीक है, ए नंबर सही है। लास्ट में जो क्वेश्चन इसके हैं लैंग्वेज के, वो बहुत अच्छे हैं, उनको भी जरूर देखें, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगला सवाल है आपके सामने, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि दशमलव भिन्न है ये, इस दशमलव भिन्न कहते हैं, इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर 1.5 है, 1.5 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 1.05 है, फिर क्या है 1.05 फिर है, फिर क्या लिखा है फिर 1.5 है, 1.5 है। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक नियम होता है, वो सिंपल नियम क्या है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो मैथ का नियम ये कहता है कि सभी को दशमलव के बाद अगर सभी 2 अंकों के बाद है तो सबको 2 अंक बना दो, जिसके पीछे 0 जोड़ देंगे, यहाँ भी 0 जोड़ देंगे। अब काम खत्म हो गया। अब आप बताइए 1.50, 1.5, 1.5 और 1 पॉइंट कितना हो गया 50। इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी संख्या 150, पॉइंट को भूल जाइए 1 मिनट के लिए। तो 150 और 105 और 105 और 150 में कौन सी संख्या बड़ी होती है, तो आप ही देख लीजिए, ये दोनों संख्या बराबर हैं, 150 और 150। इसका मतलब है कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं, और जो ये दोनों हैं 105, पॉइंट से मतलब नहीं है, पॉइंट आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए। आप दिमाग में लाइए कि 150 लिखा है, 105 रुपए लिखा है, 105 रुपए लिखा है, ये भी 150। तो 150 बड़ी संख्या होगी और 105 क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1.5 होगा, 1.5, यानी कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, और यहाँ पर 1.5 ये वाली संख्या। यहाँ पर दोनों एक जैसे आ गया था, इस वजह से इसका सही आंसर क्या है, फिलहाल के लिए डी नंबर सही है, 1.5 ये संख्या बड़ी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, बढ़िया सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल में आता है ये, और ऐसे सवाल आप लगा के जाएं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पर P लिखा है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा सवाल आता है तो P लिखा है और माइनस में है, और 0 पॉइंट कितना लिखा है, 12 लिखा है। Q लिखा है, ध्यान से देखिएगा, Q लिखा है और Q का मान कितना लिखा है, 0.01 लिखा है, और वो भी किस में लिखा है, माइनस में। R लिखा है और R का मान कितना है मेरे भाई, 0.015 लिखा है। मैंने आपसे कहा था ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले आप ये गिनेंगे कि दशमलव सबसे ज्यादा किसके पास लगा हुआ है। तो आपने कहा दशमलव यहाँ पर सबसे ज्यादा लगा है, देखिए कितने अंकों के बाद लगा है, 3 अंकों के बाद लगा है, तो यहाँ पर भी 3 अंक बना देंगे। तो यहाँ पर तो 2 ही अंक है, तो एक 0 बढ़ाना होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 ही है तो एक 0 बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर सब कुछ भूल कर आप एक केवल बताइए कि यहाँ कितना लिखा है, पॉइंट से मतलब नहीं है, आपका पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बताइए यहाँ 120 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप कहेंगे उस हिसाब से तो 120 बड़ी है, 120 बड़ी है, फिर 115 है, फिर 110 है। लेकिन मैथ का नियम ध्यान से सुनिएगा, सारी संख्याएं माइनस में है, सारी संख्याएं देख लीजिए किसमें है, माइनस में। माइनस का नियम होता है जो देखने में सबसे बड़ी है, जो देखने में सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी, और जो देखने में सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ऐसी दशा में
ऐसी दशा में देखिए जो देखने में सबसे छोटी है वो कौन सी संख्या दिख रही है 10। इसका मतलब है ये कौन है, ये Q है, यानी कि Q जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब Q से थोड़ी छोटी संख्या कौन होगी तो R है, और उससे भी छोटी कौन हो जाएगी तो आंसर है P है। तो अब आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर Q बड़ी संख्या है, फिर P गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर Q छोटी संख्या, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए P बड़ी, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए Q सबसे बड़ी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है R है, और R के बाद सबसे पीछे कौन है P है। मैंने ऐसे लिखा है, इन्होंने इस तरीके से लिखा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही आंसर इसका क्या है, D है। एक बात याद रखिएगा, जो इसमें गड़बड़ करेंगे वो ये करेंगे कि माइनस प्लस को भूल जाएंगे और उस वजह से गलती हो जाएगी। ठीक है, आपको आपके हिसाब से 120 बड़ी हो जाएगी, फिर वो गलत हो जाएगा। याद रखिए यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है, और माइनस के निशान में जैसे मान लीजिए, मैं एक बात यहाँ पर कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस का 16 है, माइनस का 3 है। किसी ने मुझसे पूछा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या तो मैं बताऊंगा, सबसे बड़ी संख्या जो है ना वो माइनस का 3 है, ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर मुझसे कोई पूछेगा सबसे छोटी संख्या इसमें बताइए, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ऐसी दशा में आप गलतियां ना करें। तो इसके लिए मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है। अब इसे बढ़ते क्रम में लगाना है या फिर बड़ी से छोटी लगाना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, C, उसके बाद कौन है A, फिर उसके बाद कौन है B। ये इस तरीके से संख्या लगेंगी। ठीक है, क्रम में, माइनस वाले क्रम में। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, बढ़िया प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज का प्रश्न है। ठीक है, भिन्न में ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक, कैसे लगाना है, लिखा है वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 2 सही 1/2 कामा 3 सही 1/3, फिर क्या लिखा है, कॉमा लिखा है, कॉमा दिया है यहाँ पर, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन सब के बीच में निशान किसका लगाएंगे, प्लस का लगा देंगे, ऐसे प्लस का लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनिएगा। जब मैं प्लस का निशान लगा दिया तो यहाँ से मैं 5, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ से 2, इनको एक साथ में जोड़ सकता हूँ। 5 और 4 9 होता है, 9 में 3 जोड़ेंगे 10, 11 12 होता, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। प्लस का निशान लगा दीजिए। यहाँ से 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इनका आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो 4 तिहाई 12 पंचे 60, मेरे हिसाब से इसका एलसीएम 60 आएगा। तो अगर 60 आएगा तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करें, यहाँ पर हम 30 से कर दें और यहाँ पर भी हम 30 से कर दें। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 20 से कर दें और यहाँ पर भी 20 से कर दें। ठीक, यहाँ पर 15 से कर दें और यहाँ पर भी 15 से कर दें, तो 60 हो जाएगा। और यहाँ से 12, यहाँ पर 12 से कर दें और यहाँ पर भी 12 से कर दें। अब देखिए आराम से कूल माइंड से समझिएगा कि यहाँ पर तो 14 है, प्लस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, और कुछ तो इसमें करना नहीं था, जोड़ना ही था इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए 30 और 20 कितना होता है, 50 होता है, 50 10 60 होता है, 65 10 हो गया 75, 75 77 हो गया। तो 77 बटे कितना हो गया भाई मेरे, 60 हो गया। फिर एक बात आपको बता दो, जो नीचे वाली संख्या होती है ऊपर वाली से कम होनी चाहिए। तो ये 60 से इसको भाग दिया जा सकता है, एक बार भाग चला जाएगा तो 60 एक कम क्या हो जाएगा, 60। तो एक बार में ये जाएगा तो एक इधर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 15 सही। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 60 जब निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 17/60। ठीक है, ऐसे बचेगा। ठीक, अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा है योग में जोड़ा जाए ताकि संख्या कैसी हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि भिन्न ना हो। तो मेरे भाई इसको आप अलग अलग करके थोड़ा सा लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 15 प्लस
17/60। अब देखिए, अगर आपको पूर्णांक प्राप्त करना है तो बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूं, 60 में से 17 घटा दीजिए। 60 में से जैसे 17 घटाएंगे तो 43 निकल के आएगा। तो इसमें अगर हम 43/60 जोड़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका आंसर आ गया 43/60 सही है। लेकिन अब मैं पूरी बात बता दूं तो 43 और 17 जोड़ने पर क्या होता है, तो आप कहेंगे 60 होता है और नीचे भी 60 है, दोनों कैंसिल आउट होंगे तो एक बचेगा। तो 15 में एक जोड़ेंगे तो पूर्णांक कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। तो कभी भी ऐसे सवाल हो तो आपको सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं, यहां से एलसीएम आपने लिया और कितना आया 14 + 77 बटा कितना आया 60, इससे इसको भाग किए तो एक बार गया तो इसमें जुड़ा, तो ये हो गया 15 + 17/60। क्या जोड़ें कि संख्या पूर्णांक प्राप्त हो, इसके लिए उपाय सबसे अच्छा यही है कि आप यहां से 60 में से 17 घटा दीजिए, कितना आएगा 43/60। अगर ये 43/60 इस 17 में जोड़ देंगे तो ऊपर 60 और नीचे 60 कट जाएगा और एक आ जाएगा, तो पूरी संख्या भिन्न ना होकर पूर्णांक हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देख लीजिए, दशमलव भिन्न का सवाल है, बेहतरीन। ठीक है, दशमलव भिन्न का सवाल है लेकिन बार इसमें लगा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले बेनिकुलम लगा हुआ है तो मैं इसको कैसे हल करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 0 कितना लिखा है 7। ओके, फिर लिखा है 0.7, उसके ऊपर क्या लगा है बार, फिर लिखा है 0.07 और फिर उसके ऊपर एक बार, और फिर लिखा है 0.07 उसके ऊपर बार। ठीक है, ध्यान से देखें अगर, तो इस जगह पे एक बार है, यहां पर भी बार है और यहां पर भी है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें और इसको लिखना चाहें और इसको लिखना चाहें और इसको लिखना चाहें, इसमें मुझे क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले बताइए, दशमलव के बाद यहाँ पर अगर अंक देखें तो यहाँ 07 है। क्या है, 07 है। दोनों बार लगे हैं इसके ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.0707, 4 अंक मैंने बना दिया इसको। ठीक, आगे वाली संख्या के ऊपर गए तो यहाँ पर 0 पॉइंट। अच्छा, एक बात बताइए, जो जिस संख्या के ऊपर बेनिकुलम लगा है वो संख्या रिपीट कर सकती है, तो मैंने 07 को मैंने ऐसे रिपीट किया 07, फिर यहाँ भी 07 हो गया। ठीक है, फिर हम इसके पास गए तो इसके पास 0 तो था ही, 7 भी था। मैंने कहा कि इस संख्या के ऊपर बेनिकुलम लगा है, आपने कहा 7 पे लगा तो 7 बार बार आ जाएगा, तो इसको भी बैलेंस बराबर करिए, दशमलव के बाद सारे अंक एक जैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, यहाँ भी 7 लिख सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आया 0 पॉइंट आया, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है यानी बेनिकुलम लगा है, तो ये जो 7 है ये सबके ऊपर आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अब देखिए, दशमलव के बाद सभी संख्याओं को बराबर करना होता है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर बेनिकुलम नहीं लगा है, 7 लिखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, 3 0 ऐसे बढ़ा देंगे। तो मेरे भाई, ये आपने देखा होगा कि मैं यहाँ इतनी जो संख्याएं बढ़ाया हूं, ये बैलेंस बराबर करने के लिए। अब आप यहां पर देख लीजिए ध्यान से कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 7000 बड़ी है कि 7777 बड़ी है कि केवल 777 बड़ी है कि केवल 707 बड़ी है। तो आप कहेंगे 7777 ये संख्या क्या है, बड़ी है। और ये किसका मान है, तो आंसर है 0.7 बार, ये संख्या देखने में सबसे बड़ी है। ऐसे बैलेंस को क्या करते हैं, बराबर करके बड़ी और छोटी भिन्न की पहचान करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर पे जाएगा, 0.7 बार। 0.7 बार सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसके पास उसने कुल कितना भाग दे दिया। कुछ नहीं करना है, केवल ऐड करना है। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पर जो लिखा है वो कितना है, तो आप कहेंगे 1/4। मैंने कहा ठीक है, प्लस उसके बाद क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, फिर प्लस, फिर कितना लिखा है 1/5। मैंने कहा बस इतना ही बता दो जोड़ के ये कितना बनता है बस। देखिए ध्यान से, तो 4 और 5 का एलसीएम होता है, 4 पंचे 20 होता है। तो 20 करना हो तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ पर 20 करना हो तो 10 से, यहाँ पर भी 10 से, और यहाँ पर 4 से, और यहाँ पर भी 4 से। ओके, 10 5 15 और 4 कितना हो गया,
15 और 4 19 हो गया, नीचे 20 हो गया। तो अभी तक उसने तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया ऐसा पूछ रहा है। तो कितना दे दिया, देखिए 19 बटा दे दिया, 19 बटा 20 दे दिया। लेकिन अगर मुझसे पूछता कि उसके पास अब शेष कितना बचा, तो 20 में से 19 माइनस कर देते तो 1 बटा 20 ये शेष बच जाता। लेकिन ऐसा उसने पूछा नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है। तो मुझसे क्या पूछा है कि उसने कुल कितना भाग दिया है, तो देने वाला भाग कितना है 19 बटा 20, और ये इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, 19 बटा 20। ये अगर शेष पूछता तो 1 बटा 20 आंसर आ जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है। एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। उनमें से यदि 1/6 मेज, 1/6, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। मेरे भाई ध्यान से देखो, तो मेरे पास टोटल मेज है कितनी, तो आपने कहा मेज आपके पास है 108। मैंने कहा 1/6 अगर टूट जाएगा, 1/6 टूट जाएगा तो बचेगा कितना, तो आपने कहा 5/6। मैंने कहा एकदम सही है। बचा कितना मेरे पास है, तो 5/6 बचा है। भाई 1/6 टूट गया ना, तो मेरे पास बचा कितना, 6। देखिए ये भी समझना है, 1/6 भाग मेरे पास टूट गया, तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5/6। इस तरीके से भी लगा सकते हो, और भी तरीके हैं। ठीक, तो आपके पास बचा कितना, 5/6। अब इसे कैलकुलेट करिए, 6 कम 6, 6/48, 18 25 90। अब बताइए आपके पास मेज कितनी है, तो आप कहेंगे 90 मेज है। मैंने कहा ठीक है। अब मेज के बाद आपके पास कुर्सियां हैं, मैंने कहा हाँ कुर्सियां भी हैं। कुर्सियां हैं कितनी, 132। अब 132 कुर्सियों में 1/4 कुर्सियां अगर टूट जाएंगी तो बचेंगी कितनी, 1/4 टूट जाएंगी तो बचेंगे 3/4, 3/4 बचेंगी। तो यहाँ पर 3/4 लिखे, 4 से काटिए, 4 3 12, 1 4 3 12, 33 3 कितना हो गया, 99। अब मुझसे पूछ रहा है, टूट तो गई, लिखा है कि कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है। मतलब कार्यालय में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको एक मेज या एक कुर्सी जरूर चाहिए। तो बताइए आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य करेंगे। तो भाई मेरे पास मेज कितने हैं, आप कहोगे 90। मेरे पास कुर्सियां कितनी हैं, 99। जोड़ा कहां बनेगा, 90 या 99। तो आप कहेंगे 90 का जोड़ा बनेगा, 99 का नहीं बन पाएगा, क्योंकि 90 मेज है तो 90 कुर्सियां तो हैं हमारे पास। कुर्सियों की संख्या हमारे पास 99, 9 ज्यादा है, लेकिन जोड़ा कितने का बनेगा, तो 90 का बनेगा। तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं, तो आंसर क्या है, तो आंसर है 90 लोग कार्य कर सकते हैं, 99 लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 99 लोग करेंगे तो यहाँ पर मेज की संख्या कम पड़ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए बेहतरीन सवाल है, इसको भी समझिए। अगर आप इसे लैंग्वेज को ठीक से आप नहीं पढ़े तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लिखा ABCD 4, 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदते हैं। कितने लोग खरीदते हैं, 4 लोग हैं। एक B और C और D मिलाकर टोटल कितना रुपए का उपहार खरीदते हैं, 60 रुपए का खरीदते हैं। आपने कहा सही है। हमने कहा सुनिए, लिखा है A ने, पढ़िए क्या लिखा है, A ने दूसरों की आधी। तो दूसरों की आधी का मतलब है कि A जो है, बाकी कौन बच गया, B प्लस C प्लस D की आधी। आधी ऐसे होता है, अगर हम इसको ऐसे कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2A बराबर B प्लस C प्लस D। आप एक कंसेप्ट पहले समझिए। अब बताइए, अगर हम देखें तो A प्लस B प्लस C प्लस D मिलाकर कितने रुपए खर्च करते हैं, 60। जिसमें से B C D इनका देखिए मान कितना हुआ, B C D का जो मान हुआ वो 2A है, 2A है। तो B C D की जगह पर हम 2A और A मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3A। 3A बराबर क्या हो जाएगा, 60। अगर हम इसे कट करेंगे तो यहाँ पर 20, तो A का अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। A का अमाउंट 20 रुपए। लेकिन इसमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको सीधा हिसाब बताते हैं। देखिए A ने दूसरों की आधी, तो आधी का मतलब हो गया, ऐसे समझिए, A ने आधी। फिर आगे लिखा है B ने, पढ़िए, हाँ B ने दूसरों की 1/3, 1/3। फिर यहाँ लिखा है C ने दूसरों की 1/4, ऐसे लिख दीजिए। बच गया किसका हिस्सा, D ने। तो D ने कितना, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यही मुझसे पूछ रहा है। सीधा हिसाब बताते हैं, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़िए, कितना बना, 3। 3 यूनिट बराबर कितना लिख दीजिए, 60। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ आ जाएगा 20। तो A ने कितना इन्वेस्ट किया, 20 रुपए। ठीक, 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4, और 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60। इसको कट कर दीजिए 15।
तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 15। ऐसे 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5। अब 5 यूनिट बराबर 60, इसको कट कर दीजिए, आंसर हो गया 12। अब जोड़िए कि चारों लोग मिलाकर रुपया खर्च करते हैं 60, तो मुझसे किसका हिस्सा पूछा, डी का। तो 20 और 10 30, 5 35 और 10 45, 2 47। अभी इतने लोग मिलाकर कितने रुपए खर्च कर चुके हैं, 47 रुपए। टोटल हमें खर्चा कितना करना है, 7। 1 मिनट 5 2 7 सही है, 2 3 4 47 रुपए ठीक तो है। टोटल अमाउंट कितना है 60। तो 60 रुपए में डी का हिस्सा कितना बना, तो 47, इसमें से हमें माइनस ही तो करना होगा। तो 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, और यहाँ पर 1 यानी कि 13 रुपया। तो किसका हिस्सा पूछा है, तो डी ने कुल कितनी कीमत अदा की, तो आंसर क्या है, तो 13 रुपए अदा किया। अब इतना लेंथी सवाल आपको देखने में लग रहा है, जो कि इतना है नहीं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक ये समझ गए इसका, तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आधा का मतलब 1/2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 20 रुपए। फिर बी का देखिए, बी का आप जोड़ेंगे 1/3, 3 और 1 4, 4 से 60 को काटेंगे 15 रुपया। ऐसे ही सी का 4 और 1 5, 5 से 60 को काटेंगे 12 रुपया। सबको जोड़ेंगे 47 रुपए। 60 रुपए में से 47 रुपए माइनस करेंगे तो टोटल रुपए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 रुपए आ जाएगा। 40 10 50 60 सही है, तो ये 13 रुपए आ जाएगा। लेकिन ये सब करना नहीं होगा, बस मैं ये बता रहा था कि ये कैसे लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। ऐसा प्रश्न अगर आए तो इसमें भी बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो ये 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए 1/20। पहले 1/20 का एक्सप्लेन रूप बता देता हूं कि अगर हम ऐसे तोड़े 20 को कि गुणा करने पे तो 20 आए और घटाने पे 1 आए, तो आप कहेंगे 5 चौको 20, मैं भी कहूंगा ठीक है। लेकिन पहले आपने क्या किया, 4, फिर क्या किया 5, 4 पंचे 20 होता है। इसी को आप प्यार से लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। ये स्टैंडर्ड रूप है, पहले आप समझ लीजिए। अब देखिए 5 एकम 5, 4 एकम 4 में घटाएंगे तो 1, नीचे 5 चौको 20। देखिए आ गया वही सवाल, वही चीज बन गया। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/20 को तोड़ते हैं तो बनता है 1/4, सही है। माइनस का निशान, 1/5, 4 पंचे 20 हो गया। प्लस का निशान लगाइए, 30 को तोड़िए और 30 जैसे टूटेगा तो सबसे पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। तो 30 का मतलब हो गया 5 छक 30, तो यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर 1/6। फिर ऐसे ही 42 को तोड़ेंगे तो प्लस 1/6 माइनस 1/7। देखिए 7 छक 42 हो गया। ऐसे लिखते लिखते यहाँ तक आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। चलिए मैं पूरा सवाल ही कर देता हूं, लेकिन इतना करना नहीं होता है। अब यहाँ 56 को तोड़ेंगे 7/56, तो 1/7 और 8 हो गया। 72 को तोड़ेंगे तो 1/8 माइनस 1/9, 8 9 72 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 90 को तोड़ेंगे तो 1/9 माइनस 1/10 हुआ। और यहाँ पर सवाल में कुछ कमी जरूर है, क्योंकि आगे भी है लेकिन फिर भी ठीक है। 5 5 6 6 7 7 प्लस माइनस, देखिए सारे सवाल क्या हो गए, यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पहले क्या बचा, तो आप देख लीजिए 1/4। फिर यहाँ लास्ट में क्या बचा, माइनस 1/10 बचा। और अभी आप 10 और 4 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 20 आता है। तो 20 करेंगे तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे। 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और नीचे कितना आ गया 20। तो आंसर होगा 3/20, यानी कि सी नंबर आंसर सही है। सवाल में गलती नहीं है, सवाल सही है। लेकिन इस सवाल को पेपर में अगर लगाते हैं तो इतना नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जब भी क्रमागत ऐसी संख्या लिखी होती है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का जो गुणनखंड जो हमने बंटवारा किया वो कभी नहीं करता। जैसे 1/20 ले लीजिए, इसको ऐसे लिखिए 4 पंचे 20, बीच में डॉट डॉट कर दीजिए। 90 को तोड़िए, 9 दहा में 90, बस हो गया। बीच की सारी चीजें जितनी भी होंगी वो कट जाएंगी। यहां से पहली संख्या क्या बचेगी 1/4, यहां से आखिरी संख्या क्या बचेगी 1/10, काम खत्म। इनका एलसीएम 10 एकम 10, 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पर 6 और नीचे हुआ 10 चौको कितना 40। कट कर दीजिए इसको, 2 3 6, 2 दूना ठीक है 3/20। यानी कि इतना सब लिखने से बढ़िया है कि फर्स्ट और लास्ट को हल कर दीजिए, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग कहां से चलता है, पैदल, और 2/5 भाग साइकिल द्वारा एवं 1/4 भाग बस द्वारा तय करता है। ठीक है, बस द्वारा तय करता है। तथा शेष दूरी वह कार द्वारा तय करता है, और कार के द्वारा उसके द्वारा चली गई दूरी दे रखा है 108 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 1/8 भाग वो चलता है पैदल, प्लस कर दीजिए।
2/5 भाग किससे चलता है? साइकिल से। प्लस कर दीजिए, बस ऐसे करना, कुछ करना नहीं। 1/4 भाग बस से, तो प्लस 1/4 भाग बस से। अब एलसीएम देखिए, 8 4 5 का एलसीएम हो गया 8 पंचे 40, ठीक है। 40 करना हो आपको तो यहां पर किससे गुणा करेंगे? 5 से, और यहां भी 5 से। यहां पर चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 1/8 प्लस 2/5 प्लस 1/4, ओके। अब देखिए गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 5 से 8 पंचे 40 हो जाएगा, यहाँ पर 8 से, यहाँ पर भी 8 से, यहाँ पर 10 से, और यहाँ पर 10 से, 40 हो गया। अब ऊपर वाला जोड़ दीजिए। अब 5 एकम 5 और 8 दूना 16, 16 और 5 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 21, 21 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 31, और नीचे हो गया एलसीएम 40। तो आपने ये तो यात्रा आपने पूरी कर ली, ये तो यात्रा आपने पूरी कर ली। शेष कितना बचा? तो शेष निकालने का मैंने तरीका आपको बता रखा है। 40 में से 31 माइनस कर दीजिए तो बच गया 9/40, 9/40। ये जो शेष यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा? तथा शेष दूरी वह कार द्वारा तय करता है। तो वो कार द्वारा चलता कितना है? तो यहाँ पर पढ़िए 108 लिखा है। कितना लिखा है? 108 लिखा है। तो मेरे भाई शेष दूरी 108 किलोमीटर और शेष दूरी यहाँ पर है, तो बराबर इसके लिख देंगे 108 किलोमीटर। काम खत्म हो गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18। अब इसको गुणा इससे करेंगे तो 12 चौको 48, 12 चौको 48 मतलब कुल चली गई दूरी कितनी है? 480 है। और मुझसे यही पूछ रहा था कुल यात्रा की लंबाई बताइए। तो कुल यात्रा की लंबाई देख लीजिए 480, 480 यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। ओके, लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपने आय का 3/8 भाग भोजन एवं आवास पर खर्च करता है। पुनः एक शब्द यहां पर आता है, उसको देख लीजिए क्या शेष। अगर ये शेष नहीं लिखा होता तो हम क्या करते? इसको और इनको और जितने भी भागे हैं उनको सबको हम आपस में जोड़ देते। एक तो ये भाग लिखा है, एक ये भाग लिखा है, एक ये भाग लिखा है, इन सभी भागों को आपस में जोड़ देते। लेकिन यहाँ शब्द क्या आ गया? शेष। तो देखिए मैंने 3/8 भाग भोजन और आवास पर खर्च कर दिया और पुनः शेष जो बचा, तो बचा कितना? 8 में से 3 घटा दी। अच्छा, मेरे पास टोटल आय कितनी है? मैं मान लूंगा x है। मेरे पास टोटल आय कितनी है? x है। x का 3/8, ध्यान से सुनिए, 3/8 मैंने खर्च कर दिया तो मेरे पास बचा कितना? 8 में से 3 घटा दीजिए तो बचा मेरे पास 5/8, गुणे का निशान लगा देंगे, ठीक। फिर आगे लिखा है शेष बचे राशि का 3/5 शिक्षा एवं यातायात पर खर्च करता है। और फिर शब्द वही लिखा है पुनः। पुनः देखिए यहाँ पर क्या लिखा? शेष। तो इसका मतलब है कि 3/5 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, 3/5 में अगर हमने ये खर्च कर दिया तो बचा कितना मेरे पास? तो आप कहेंगे 2/5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? बचे राशि का 1/3 भाग वह बीमा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 भाग वह बीमा एवं अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2160 रुपए बचे, तो देखिए ये भी बचत, ये भी बचत, ये सारे बचत, ये बचत किसके बराबर हो जाएगा? तो आंसर है 2160 के बराबर हो गया, ठीक है। ऐसे लगाना है। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसमें से कुछ चीजें कटेंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूना 4, और 4 से अगर हम इसको काट लेते हैं तो 4 दूना कितना होता है? 8, ये कट गया, ठीक है। और यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और 6 का गुणा उधर जाएगा तो x बराबर 2160 गुणे क्या हो जाएगा? 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 हो गया, 6 छंग 36 का 6 हो गया, 3 बचा, 6 कम 6 3 9 हो गया, और 6 दूना 12,960, 12,960 कहीं ऑप्शन में है तो देखिए पहला नंबर आंसर दिया है 12,960, यानी उसके पास टोटल अमाउंट कितना है? तो आंसर है 12,960 रुपए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, लिखा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/4 से गुणा करने को कहा गया लेकिन उसने भूल से भाग कर दिया। भाई मेरे सबसे पहले बताओ, सही करने को कहा गया था, उसने गलत कर दिया। ये कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं, वैसे करिएगा, इससे सारे आंसर आराम से आ जाएंगे, ठीक। सही काम क्या था? तो
तो सही काम था कि 3/4 से क्या करना था, गुणा करना था। तो 3/4 से गुणा करना था और वो भी एक संख्या में, लेकिन अगर वो संख्या x मान लोगे तो आंसर में बहुत दिक्कत होगी, टाइम लग जाएगा। तो मैं उस संख्या को एक डब्बा मान लेता हूं, एक डब्बा में, ठीक है। मैंने एक बच्चे से कहा इस डब्बे में 3/4 से गुणा करो, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, इससे 3/4 से उसने क्या कर दिया, इस डब्बे में भाग कर दिया, इस डब्बे में क्या कर दिया, भाग कर दिया। चलिए इसको थोड़ा सा सही रूप दे देते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। मैंने एक बच्चे से कहा कि इस डब्बे में 3/4 से गुणा करो, उस बच्चे ने उस डब्बे में 3/4 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ये बताइए अगर हम इस भाग को बदल दें, भाग को बदल दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इसका मतलब है ये गुणे में है तो इसको भी गुणे में करना हो तो ये संख्या पलट जाएगी और भाग का निशान हट जाएगा और गुणे का निशान लग जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, ठीक। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ही करना होगा, गुणे का निशान करिए, इसको पलट दीजिए। तो 4 क्या हो गया, 3। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब करना क्या है, नीचे क्या लिखा है 3 और यहाँ क्या लिखा है 4। तो 4 तिहाई कितना होता है, एलसीएम ले लीजिए। 4 तिहाई कितना होता है, 12। तो मेरे भाई यहाँ 12 और यहाँ भी 12 लिख दीजिए और यहाँ पर संख्या लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक। ओके, कैंसिल आउट करने का तरीका बताता हूँ। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 3 तरीका कितना होता है 9। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 चौको कितना होता है 16। अगर मैं सही गुणा करवाता तो आंसर क्या आता 9, लेकिन मैंने गलत करवा दिया तो आंसर कितना आ गया 16। जो पहले से उत्तर क्या है, ज्यादा है। तो 9 से 16 में कितने का डिफरेंस आया, तो आप कहेंगे 7 यूनिट का आया। 7 यूनिट ज्यादा है, 7 यूनिट क्या है, ज्यादा है। मैं कहूंगा एकदम सही है। और यहाँ लिखा है ऐसा करोगे तो परिणाम तुम्हारा जो है 42 अधिक आएगा। तो परिणाम 42 अधिक आएगा और यूनिट में कितना ज्यादा आएगा, 7 ज्यादा आएगा, ठीक है। तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 7 छंग 7 यूनिट बराबर 42। ध्यान से देखो भाई, 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 42। ओके, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 6। तो मुझसे पूछा है तो संख्या बताइए, और संख्या मेरे पास जो एलसीएम निकाल के आया था वो 12 था। तो मैं संख्या बताऊंगा, संख्या बराबर 12 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है, 6। तो 12 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 कितना हो जाएगा, 72। और देखिए इसका सही आंसर आ गया 72। कभी कभी इसमें परसेंटेज त्रुटि पूछ लेगा तो गलती कितने की हुई, तो आप कहेंगे 7 की, तो 7 गुणे 100। और कहां से हुई, तो आप कहेंगे 9 से, और निकाल लीजिएगा तो परसेंटेज त्रुटि भी आ जाएगा। हमसे पूछेगा सही आंसर बताओ, तो 9 छक कितना होता है, 54। ये हो गया सही उत्तर। गलत उत्तर बताओ तो 16 का गुणा 6 से करेंगे, 6 छंग 36, 3 6 कम 6 3 कितना हो जाएगा, 9 6 छंग 36 सही है। तो 96, सही उत्तर 54 है, गलत उत्तर 96 है। संख्या पूछे तो 72 है, परसेंटेज त्रुटि पूछे तो ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां से मैंने इतनी बातें बता दी, इस मेथड से आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए क्या लिखा है। किसी संख्या का 5/6 भाग, माना वो संख्या x है, x है, इसका 5/6 भाग 5x/6, ओके। उसी संख्या का 3/4, संख्या का 3/4 करने से 24 अधिक मिले। जब भी अधिक और कम लिखा हो तो बीच में डिफरेंस लगा दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। कौन अधिक है कौन कम है आपसे मतलब नहीं। अब देखिए 4 पंचे 20 और 6 त्रिका 18, 4 पंचे 20 6 त्रिका 18, तो 20 और 18 का डिफरेंस कितना आया, 2x। और 6 चौको कितना होता है 24, बराबर का निशान 24। ध्यान से देखिए, 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 12। अब इस 12 का गुणा किससे करेंगे, 24 से कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो 12 चौको 48 का 8 बचा कितना, तो 12 दूना 24, 2 28, यानी 288। देखिए 288 ऑप्शन में है, एकदम सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से लगाना, कभी भी कम ज्यादा कहे। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो आप ऐसे लिखिए 5 6 3 4, डिफरेंस करिए 24 लिख दीजिए बस। देखिए 6 चौको 6 5 चौको 20, 6 त्रिक 18, डिफरेंस है 2, 6 चौको कितना हुआ 24, बराबर 24। 2 से इसको काटेंगे 12, 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा आंसर 288। चाहे x लगाएं चाहे x ना लगाएं। ओके आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। पढ़िए, लिखा यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना जो भिन्न है वो है x/y, बस हो गया काम खत्म।
बस इसको आपने मान लिया और एक्स वाई का मान ही आपको निकालना, मैं निकाल के दिखा रहा हूं। माना भिन्न है एक्स बटा वाई, इसे कहते हैं अंश, इसे कहते हैं हर। मेरे भाई ध्यान से सुनना, लिखा है अंश को कितना बढ़ा दो 20, अगर अंश को 20 बढ़ा दोगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, बटे का निशान, और हर को 25 बढ़ा दें तो 125 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो परिणाम जो मुझे मिलेगा, जो परिणाम मेरा निकल के आएगा वो होगा 3/5, वो होगा 3/5, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे जैसे काटना हो। 3 एकम 3, ओके, देखिए 3 एकम 3, 3 चौको 12, ऐसे काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 से काटिए 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब ध्यान से सुनिए, हमें जो बताना है वो एक्स वाई का मान बताना है। तो आपको मैथ का ये नियम पता हो कि वाई के साथ में 25 है, एक्स के साथ में 40 है, तो ये 25 उठ के इस साइड में जाएगा और 40 निकल के इस साइड में आएगा, ठीक है। तो ऐसे 25 ऊपर चला जाएगा ऐसे, और 40 इसके नीचे आ जाएगा। ये 5 के पहाड़े से कर सकता है, 5 पचे 25 और 5 बटे 40। तो इसका जो सही आंसर निकल के आया, असली भिन्न क्या है 5/8। मुझसे पूछा भी यही था, मूल भिन्न बताओ, तो मूल भिन्न है 5/8 और इसका सही आंसर कौन सा है, सी है। तो उम्मीद है यहां तक जितने भी मैंने सवाल आपको बताया है महत्वपूर्ण सवाल है, और आपके एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ में और एसएससी में पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। और इससे पहले जो मैंने भाग पढ़ाया है वो भिन्न का भाग फर्स्ट है, उसमें सारे नियम मैंने लिखवाए हैं, तो एक बार पहले उसे देखें, उसके बाद भाग सेकंड देखें। चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं।